आज हम जानेंगे कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य बनेंगी। नमस्कार, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल में। आइए हम सबसे पहले जाने कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग बनेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि विवाह के योग किस कारण से बन रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं। सभी ग्रहों का कुछ समय होता है जिस समय के अंतराल में वह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। इस बार देवगुरु बृहस्पति का गोचर 21 नवंबर 2021 को मकर राशि से कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे। वह 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो इस दौरान जितने समय तक वह कुंभ राशि में रहेंगे तो कुंभ राशि में बैठ करके वह किन राशियों के लिए विवाह के योग बनाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं। जब भी या किसी भी भाव में बैठ करके अगर इनकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ जाती है तो विवाह के योग का निर्माण होता है। 7वें भाव को ही जाया भाव कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। वहीं से ही विवाह का विचार किया जाता है। वैसे विवाह का योग बनने के लिए अनेकों कारण होते हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण भी आप लोगों का विवाह बनते हैं या बन रहे हैं। तो हम इसमें केवल देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक बन रहे हैं। इसी के बारे में हम इस वीडियो में आप सभी से चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपका 21 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में चले जाएंगे। इसके पहले ये मकर राशि में थे और कुंभ राशि में ही वह 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो इतने समय के लिए आप लोगों के लिए यह विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जीवन में कभी भी जब भी आप लोगों का प्रमोशन होना हो, आपका किसी दूसरे पायदान पर पहुंचना हो, जीवन में जब भी नई ऊंचाई पर पहुंचना हो, उन सभी के कारक देव गुरु बृहस्पति देव को माना जाता है। तो आइए जाने कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए विवाह के योग बनेंगे। तो विवाह का योग जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि किनके लिए यह विवाह का योग लागू होगा। यह उन लोगों के लिए लागू होगा जिनकी विवाह की उम्र हो गई है और जो चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए और उनकी माता पिता की भी इच्छा है कि हमारे बच्चों का विवाह इस वर्ष हो जाना चाहिए। तो उन्हीं लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा जिन राशियों का नाम हम इसमें नहीं लेंगे उनका भी विवाह का योग हो सकता है बन रहा हो, लेकिन वह किसी अन्य कारण से बन रहा होगा। उसके लिए कुंडली देखना पड़ेगा। तो विवाह होने के अनेकों कारण होते हैं, अनेकों प्रकार से विवाह के योग बनते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो
आइए अब जानते हैं कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह का योग इस बार 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य बनेगा। तो इसमें सबसे पहली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करते हुए 11वें भाव में जाएंगे और 11वें भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव यानी जया भाव को देखेंगे। जैसा कि आप लोग में चार्ट में देख रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठ गए हैं, वहां से वह आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। अतः जया भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि होने के कारण आप लोगों का विवाह का योग इस बार बन रहे हैं। तो आप लोग विवाह के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। केवल विवाह का योग बनने से विवाह नहीं हो जाता, उसके लिए आपको प्रयास भी करना पड़ता है। अगर आप चाहेंगे कि घर बैठे बैठे ही आपका विवाह हो जाए तो कभी नहीं हो सकता है। विवाह का योग बनने का मतलब है कि अब आपका विवाह का समय आ गया है, आप उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दें और आपका काम हो जाएगा। जब आप लोगों का विवाह का योग बन रहे हैं तो अब आप लोग विवाह के लिए प्रयास करना चालू कर दें। जितने भी लोगों का हम विवाह का योग बताएंगे तो विवाह का योग बताने का मतलब यही है, इस समय आप लोग प्रयास करें, आपका काम हो जाएगा। तो जिन लोगों का विवाह का योग बनेगा वह सभी लोग प्रयास करना आरंभ कर देंगे तो आप लोगों का विवाह इस वर्ष हो जाएगा या फिर फिक्स हो जाएगा। तो आइए जाने कि वह कौन सी दूसरी राशि है। तो इसमें दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे कि और आपको दिख रहा होगा कि देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के 7वें भाव में ही विराजमान है। 7वें भाव में ही विवाह का विचार किया जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में खुद ही विराजमान यानी बैठ गए हैं तो आप लोगों के लिए भी विवाह का योग बनेगा। यहां से बैठ करके वह 7वीं दृष्टि से वह आपके लग्न को देखेंगे, लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण आप स्वयं भी आकर्षित स्वभाव के हो जाएंगे, तो उसके कारण भी आप लोगों के विवाह होने की आसानी होगी। तो जो दूसरी राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे, तो आप लोग भी प्रयास करना शुरू कर दें। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लग्न से 3रे भाव में गोचर करेंगे। 3रे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके वह से उनकी 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी जाया भाव पर पड़ेगी। जाया भाव पर दृष्टि होने के कारण यह आप लोगों के लिए विवाह के योग बनाएंगे। इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे तो भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण आप लोगों के भाग्य का भी इस समय साथ मिलेगा। और इसके अलावा इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। तो लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोगों के लाभ में भी वृद्धि होगी। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो इस समय आप लोगों का विवाह होने का प्रबल संभावना है। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोगों का विवाह हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगली राशि है वह राशि है कुंभ राशि।
कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की श्रम की राशि पर ही विराजमान है। तो आप लोगों की राशि पर ही कुंभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके जाया भाव पर पड़ेगी। जाया भाव पर अर्थात विवाह के भाव पर, और 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि होती है, अर्थात आप लोगों के लिए विवाह के योग इस बार बनेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर है, तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आप लोगों के लग्न में बृहस्पति बैठे होने के कारण आपके विवाह में भी आसानी होगी। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आपका विवाह जरूर हो जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य राशियां हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। अतः हमने आपको जो ये 4 राशियां बताई, मेष, सिंह, धनु, कुंभ राशि, हमने यह जो भी बातें बताई यह आपके लग्न और राशि पर आधारित होगी। तो अगर आप लोग मेष राशि के हैं या फिर मेष लग्न के हैं, इसके अलावा जो लोग सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, या फिर जो लोग धनु राशि के हैं या धनु लग्न के हैं, और अगली राशि है कुंभ राशि, या जो कोई मनुष्य कुंभ राशि का है या कुंभ लग्न के हैं, इन चारों राशियों में कोई भी राशि हो या कोई भी लग्न है तो आप सभी लोगों का विवाह 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य बनेगा। तो विवाह के योग जब बन रहे हों तो आप लोग प्रयास करना शुरू कर दें। इसके अलावा 2 अन्य राशियां हैं, इनको अधिक प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास तो सभी राशियों को करना पड़ेगा, लेकिन 2 जो राशियां हैं इन दोनों को अधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो यह 2 राशियां हैं, यह 2 लग्न कौन कौन सी है? इसमें जो पहला राशि है वह है मिथुन राशि। इसके बाद जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तो अगर आप सभी के विवाह में देरी हो रही है, तो अगर आप सभी चाहते हैं कि आपकी कुंडली हम देख करके बताएं कि आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा है और किस कारण से नहीं हो रहा है, तो आप सभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कुछ शुल्क दे करके हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं। विश्लेषण करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी, यह नॉलेज पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह नॉलेज और यह जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का हमसे प्रश्न पूछना हो तो भी आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख करके हमें कमेंट करें। मैं आप सभी के कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप लोगों को प्रस्तुत कराने का प्रयास जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।